We all don't know what will happen in next second of our lives and if we able to breathe or not. But that day made me count my each cardiac rhythm. सुबह के 6 बज रहे थे और मैं ड्राइव कर रहा था। मैंने देखा कि एक इंसान सड़क पे लेटा हुआ है। Then he is continuously vibrating and the hand is twisted and he is not able to breathe at all. What I do is I call my friend, I contact her and I told कि there is a person, he is not able to breathe at all. What I need to do? I received a call early morning and it was Hardik. He was asking me that the person is not breathing and asking me what to do. So I asked him that what's wrong. I tell her the symptoms and the symptoms like कि twisted a hand. आप इसकी चेस्ट ब्रीथ करो एंड इसको साइड पे लेटा दो जिससे उसकी टंग ट्विस्टेड ना हो। मीनवाइल मुझे पता लगा कि ये जो सिम्टम्स है ये सीजर के सिम्टम्स है, इसको सीजर आया है। So I asked him to just rush him to the nearby hospital so that the doctor can give him the loading dose that is required. ये सीजर है क्या? आता है कब है? होता क्यों है? कितने टाइप के सीजर्स होते हैं? इन सब की मैंने रिसर्च करी एंड आई आस्क्ड क्वेश्चन सेम टू द डॉक्टर एंड व्हाट शी सेड, People in India should be aware about what a seizure is, why this is happening in humans. So basically seizure is an abnormal hypersynchronous activity that occur in brain. Brain basically generates electrical impulses throughout the day. And ये जो electrical impulses होते हैं, अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी भी कारण से, कारण हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, कोई ट्यूमर हो या फिर कोई इंजरी हुई हो या फिर कोई पेशेंट पहले से ही मेडिसिन लेता है फॉर सीजर बट उसने उस दिन मेडिसिन नहीं लिया या फिर स्किप कर दिया किसी भी कारण से, उसकी वजह से सीजर आ सकता है। तो बेसिकली 10% से ज़्यादा लोग इंडिया में सीजर से सर्वाइव कर रहे हैं और इफ़ यू सी समवन लाइक दिस तो यू श्योरली नीड टू हेल्प देम। So some of you might have experienced this, like a person is standing right next to you and the other second he just falls on the ground and his hands and legs are just twisted and his body is shaking. So what is to be done next? So what you do is you put the patient on his side and you have to put him in that position जब तक कि उसका सीजर स्टॉप नहीं हो जाता। जब उसका सीजर स्टॉप हो एंड ये आपको करना क्यों है? ये आपको इसलिए करना है ताकि वो कोई टंग बाइट नहीं कर ले या फिर कुछ जो उसने खाना खाया वो एस्पिरेट ना कर जाए। और आपको इस पोजीशन में से तब तक रखना है जब तक कि उसका वो सीजर स्टॉप नहीं हो जाता। एंड व्हेन द सीजर स्टॉप, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प एंड यू हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर सो दैट जो उसको स्पेसिफिक ड्रग उस टाइम पर मिलना चाहिए उसे मिल जाए। ये सीजर 2 टाइप के होते हैं, GTCS एंड द एब्सेंस। मोस्टली ये तो सीजर ही पाए जाते हैं ह्यूमंस में और इनमें इनके सिम्टम्स भी अलग अलग ही है। जो बेसिकली मैंने एक्सपीरियंस करा उस दिन, तो उस दिन उस पर्सन को GTCS आ रहा था। GTCS की सिम्टम्स भी वही है कि उसके हैंड ट्विस्टेड हो जाएंगे, उसकी ब्रीथिंग चौक हो जाएगी, टंग बाइट हो जाती है। तभी इफ यू सी समवन तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। So next time whenever you see a person having a seizure, you should help them so that no one has to lose their life because of it. And I don't know why, but in India people are really scared to talk about it. They don't talk about it, so many people don't know what to do. So with this video maybe you know what to do next. Our purpose to make this video is to help someone who is suffering from the seizures. अगर आपकी भी फैमिली में किसी को ऐसी कुछ डिसीज़ है तो आप उसके साथ शेयर करिए जिसमें कि वो ऑन टाइम क्या करना है, कैसे करना है वो कर पाएँ और किसी की लाइफ सेफ हो जाए।